नमस्कार नेपाली मित्रों, आपके लिए दो अच्छी खबरें। पहली खबर तो ये है कि आईसीसी की ऑलराउंडर रैंकिंग चेक की मैंने और उसमें देखा कि दीपेंद्र सिंह एरी दूसरे नंबर पे आ गए वर्ल्ड में T20 फॉर्मेट में, और मुझे भी झटका लग गया। शायद आपको भी झटका लग सकता है कि दीपेंद्र सिंह एरी ऑलराउंडर रैंकिंग में वर्ल्ड में T20 में दूसरे नंबर पे आ गए। ये तो दोस्तों नेपाल ने इतिहास ही रच दिया। यानी आज तक आईसीसी की रैंकिंग में नेपाल कभी पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे नहीं आया था, लेकिन इस बार ऑलराउंडर आईसीसी रैंकिंग में नेपाल दूसरे नंबर पे आ गया। यानी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नेपाल के लिए। हालांकि इससे पहले संदीप लामिछाने भी नाम कमा चुके हैं, वो भी कुछ समय के लिए पहले नंबर पे रहे हैं, बहुत तेजी से 100 विकेट लेने के मामले में। हालांकि अब शायद वो दूसरे या तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे होंगे इस समय। ऑलराउंडर की जो रैंकिंग है उसमें पहले नंबर पे हैं डेविड लिविंगस्टोन। अब स्टोन का और दीपेंद्र एरी का थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, रिकॉर्ड देख लेते हैं कि इन दोनों में ज्यादा अच्छा कौन खेलता है। स्टोन ने 30 ओडीआई मैच खेले जिसमें 666 रन बनाए और 30 की एवरेज है, 109 का स्ट्राइक रेट है। वहीं स्टोन ने T20 वर्ल्ड कप T20 मैच खेले 50 जिसमें 815 रन बनाए, 26 की औसत है, 151 का स्ट्राइक रेट है। औसत कितने की? 26 की। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एरी की। एरी ने 56 मैच खेले, ठीक, 904 रन बनाए, 18 की एवरेज है, 71 का स्ट्राइक रेट है। कह सकते हैं कि ओडीआई में एरी ने कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन जहां T20 आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही बढ़िया खेला है एरी ने। 69 मैच में 1682 रन बनाए और 36.5 का एवरेज है। बहुत गजब का एवरेज है दोस्तों T20 में 36.5, बहुत अच्छा एवरेज कहते हैं इसको। और 143 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, ये भी बहुत ही बेस्ट कहा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि T20 फॉर्मेट में बैटिंग में एरी ज्यादा सही है स्टोन के मुकाबले। ये नेपाल के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि नेपाल का प्लेयर आईसीसी की वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आया है, जैसा कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। एक अन्य समाचार में नेपाल ने 1 अरब 60 करोड़ रुपए का कार्बन बेचा है। इससे पहले नेपाल ऐसा करने में सफल नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है कि नेपाल ने 1 अरब 60 करोड़ रुपए का कार्बन बेचा है। ये जो है बागमती नदी से और महाकाली नदी, जिनमें 13 जिले पड़ते हैं नेपाल के प्लेन एरिया के, उन स्थानों से इकट्ठा करके बेचा है और इसको बेचा है 24 लाख टन। यानी ये अपने में बहुत बड़ी बात है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं ईरान इजराइल वार की। देखिए, इस समय फ्रांस जो है वो इजराइल से बहुत नाराज है और वो कह रहा है कि इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगा दो, जबकि नाटो के सभी देश इजराइल के समर्थन में है। फ्रांस भी नाटो का ही सदस्य है, लेकिन वो क्यों विरोध कर रहा है पहले समझिए। लेबनान जो है वो पहले एक ईसाई मुल्क था, वहां पे फ्रांस का ही सब कुछ चलता था और आज भी फ्रांस का वहां पे बहुत कुछ चलता है। हालांकि वहां धीरे मुस्लिम बढ़ते गए और ईसाइयों को वहां समाप्त कर दिए, कम कर दिए, बहुत कम, और अब वो लेबनान जो है मुस्लिम देश बन गया। पहले वो ईसाई देश था, लेकिन मुसलमानों का प्रभाव बढ़ा तो वो मुस्लिम देश बन गया। लेकिन फ्रांस का अभी भी वहां पे बहुत सारा व्यापार मौजूद है। अब इजराइल जो लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है उसमें फ्रांस का नुकसान हो रहा है। फ्रांस के ऑयल तेल के जो डिपो हैं उनको नुकसान हो रहा है, इसलिए फ्रांस जो है इजराइल का विरोध कर रहा है। लेकिन इजराइल तो कह रहा है कि लेबनान जो है वो आतंक को समर्थन कर रहा है, इसलिए इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है और उस अटैक से फ्रांस नाराज है, क्योंकि फ्रांस को आर्थिक नुकसान हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि ईरान के ऊपर इजराइल अटैक करेगा कि नहीं करेगा। ये तो आपको पता होगा कि ईरान ने 180 मिसाइलों से हमला किया था इजराइल के ऊपर।
अब इजराइल भी जवाब देगा। तो जवाब में इजराइल क्या कर सकता है? जवाब में इजराइल जो है वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पे हमला कर सकता है। दूसरा, जो ईरान का तेल रिजर्व भंडार है उस पे हमला कर सकता है। अब तेल रिजर्व भंडार पे हमला करेगा या ईरान के परमाणु कार्यक्रम पे हमला करेगा? तो इसका जवाब है ज्यादा जो चांस है वो है तेल रिजर्व भंडार पे हमला करना, क्योंकि ईरान वहां से बहुत ज्यादा पैसा कमाता है और परमाणु एनर्जी केवल 1% इस्तेमाल करता है ईरान। तो परमाणु एनर्जी पे हमला यदि इजराइल करता है तो ईरान को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन तेल भंडार पे हमला करता है तो ईरान की इकोनॉमी पूरी तरीके से डेड हो जाएगी। मतलब 100% डेड नहीं कह सकते, लेकिन 60% इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। यानी ईरान को भारी नुकसान होगा यदि इजराइल ईरान के तेल भंडार पे हमला करता है तो। लेकिन इतना करने की हिम्मत इजराइल में भी अभी नहीं है, कारण भारत चाइना जैसे देश दुश्मन बन जाएंगे फिर इजराइल के कारण। ईरान का बहुत सारा तेल चाइना भी जाता है और भारत भी जाता है। भारत ने तो अपने 3 जंगी पोत, युद्ध लड़ने वाले पोत ईरान के अब्बास बंदरगाह पे भेज दिए, जो कि ईरान की नेवी से एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत ये बताना चाह रहा है इजराइल को कि भाई तेल डिपो पे हमला मत करना, क्योंकि वो तेल तो भारत आता है और ईरान के तेल डिपो पे यदि हमला हुआ तो भारत में तेल जो है बहुत महंगा हो जाएगा, दुगना रेट भी जा सकता है, क्योंकि ईरान से बहुत सारा तेल आता है और दुगना रेट भी जा सकता है और मोदी की खूब बुराई होगी भारत में। इसलिए मोदी चाहते हैं कि इजराइल जो है ईरान के तेल भंडार पे हमला ना करे। यानी एक प्रकार से भारत ने इजराइल के ऊपर प्रेशर दे रखा है कि तेल भंडारों पे हमला नहीं करो। ईरान गरीब होगा तो उससे भारत को नुकसान है, इजराइल को फायदे हैं। ईरान जो है रुपया भी ले लेता है भारत से, डॉलर नहीं मांगता। ईरान कहता है हमसे तेल लो और रुपये ही दे दो हमको, हम तुम्हारे यहाँ से सारा खाने पीने का सब कुछ सामान खरीदेंगे। तो ईरान से भारत के व्यापारिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं और ईरान बर्बाद होता है तो इससे भारत को भारी नुकसान होंगे। अब इजराइल का कोई भरोसा नहीं, वो तो अमेरिका की नहीं सुनता तो भारत की क्या सुनेगा? इजराइल पूरे नाटो देशों की नहीं सुन रहा है तो भारत की क्या सुनेगा? फिर भी भारत ने प्रेशर बना रखा है कि भाई ईरान के तेल भंडारों पे हमला नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।